नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के दक्षिण और पश्चिमी जिलों में होगी जमकर बारिश। मौसम विभाग ने 26 जिलों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। वहीं पटना के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी बनवाना हुआ अनिवार्य। किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। पीएम किसान सम्मान निधि की केवाईसी नहीं कराई तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर की पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। उनकी अध्यक्षता में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। सीएम ने सरकारी नौकरी को लेकर किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृति 40 आवासीय विद्यालय में 10+, 12+ के नए शिक्षण एवं गैर शिक्षण कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डिजिटल क्लास सीखने के महालक्ष्मी योजना का ऐलान किया। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि साल 2025-2026 कुछ चुने हुए स्कूलों में ये पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। फिर अगले साल 2026-2027 में पूरे राज्य के सभी मिडिल और हर सेकेंडरी स्कूलों में AI और डिजिटल शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। जीमेल डाटा चोरी की खबरों पर गूगल का बड़ा खुलासा। गूगल ने जीमेल से 250 करोड़ यूजरों का डाटा हैक करने की खबर का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि जीमेल की सुरक्षा मजबूत है और किसी भी यूजर का डाटा चोरी नहीं हुआ। गूगल ने डाटा चोरी का दावा को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने यूजरों को पासवर्ड रीसेट करने का अलर्ट भी नहीं भेजा था। बिहार की महिलाओं की चमकी किस्मत। रोजगार योजना में जीविका दीदी होंगी लाभार्थी। पहली किस्त में मिलेंगे 10,000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन महिलाओं को बड़ी सौगात पर सौगात परोस रहे हैं। पात्र महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को अधिकतम 2 लाख तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कल तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए पंजीकृत करने की वंचित स्टूडेंट को फिर से मौका दिया जाएगा। बोर्ड ने ऐसे वंचित स्टूडेंट के लिए भी ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए 30 सितंबर तक का समय और बढ़ा दिया है। बिहार में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला खोली जाएंगी। किसानों की खेती की मिट्टी की जांच तुरंत हो सके इसलिए 32 नई अनुमंडलीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला खोली जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-2026 में गोपालगंज, भभुआ, नवादा, भोजपुर, कटिहार, वैशाली, खगड़िया, अररिया, समस्तीपुर, गयाजी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मधेपुरा में 1-1, रोहतास, सुपौल, मधुबनी, सरण, पटना, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में 2-2 प्रयोगशाला खोली जाएंगी। बिहार सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के सभी ट्रक ड्राइवर और खलासी का आयुष्मान गोल्ड कार्ड बनाया जाएगा। इसी कार्ड से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में करवा सकेंगे। सिविल सर्जन ने डॉक्टर राम प्रवेश प्रसाद ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र प्रेरित किया है। प्रेरित पत्र में डीडीओ को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के स्थापित सभी ट्रक चालकों को खलासी का गोल्ड कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करने की बात कही है। बिहार चुनाव से पहले कर्मचारी के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। चुनाव आयोग के मतदाता और मतगणना में शामिल अधिकारियों के कर्मचारी के मानदेय में बढ़ोतरी की है। लगभग 11 साल बाद बदलाव किया गया है। इसके साथ ही भोजन और जलपान की दरों में भी संशोधन हुआ। आयोग ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मानदेय में वृद्धि की है जो उनके मूल वेतन के बराबर होगा। बिहार में चुनाव की आहट के साथ पक्की दारू पक्के वोट के लिए यूपी से शराब तस्करी का दौर खूब चल रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में तस्करों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चंदौली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीसरी निगाह से स्मार्ट कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी।
पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने मेरी मां को गाली दिया। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को कहा है कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच में मेरी मां को गाली दी गई थी। बिहार में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं। इसी बीच राज्य सरकार किसानों को नौकरी पैसे लोगों के सुध ले रही है। राज्य सरकार अब ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए किसानों को 60% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने त्योहारी सीजन के लिए पटना से दिल्ली, यूपी, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के लिए सस्ती बस सेवा शुरू की है। एसी बसों पर 619 रुपये तक की, नॉन एसी बसों पर 394 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यात्री बीएसआरटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। ये सेवा 20 सितंबर से 30 नवंबर तक 2025 तक उपलब्ध रहेगी। अब देश में डाकिया घर घर जाकर बच्चों के बनाएंगे नए आधार कार्ड। पोस्टमैन केवल चिट्ठी नहीं बांटेंगे बल्कि बच्चों के आधार कार्ड भी घर घर जाकर बनाएंगे। डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू कर दी है। इसी के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों का नया आधार कार्ड घर बैठे बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने के अपडेट कराने की सुविधा भी अब डाकिया आपके घर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी। सरकार ने इसके लिए नियम और गाइडलाइन जारी कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने गाइडलाइंस में कहा है कि सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए औरतों की जीविका सहायता समूह से एसएचजी से जोड़ना होगा। बिहार में औरतों को नीतीश की कोर वोट मानी जाती है। बिहार में चुनाव से पहले अलग अलग विभागों में 32 नए पदों को मंजूरी दी है। इन्हीं पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य के 30,000 होमगार्डों को जवानों को डेली भत्ता 1121 किया गया था। पहले होमगार्डों का डेली भत्ता 784 रुपये था, जिसमें अब 1121 रुपये कर दिया गया है। यानी पहले एक महीने में 23,220 रुपये मिलते थे, जो बढ़ाकर अब 33,630 रुपये हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों को प्राप्त करने वाले आवेदकों का डिजिटल प्रबंधक कॉमन सर्विस सेंटर पर सीएससी के ऑपरेटर करेंगे। यह व्यवस्था गुरुवार को लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद विभाग के स्तर पर संविदा कर्मियों के हड़ताल से निपटाने के लिए पुख्ता व्यवस्था बनाकर अभियान को सफल बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। पशुओं में तेजी से फैल रही है लपी बीमारी। बिहार में लपी रोग का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि 2 महीने पहले टीकाकरण किया गया था। जमुई और समस्तीपुर के पशुपालकों ने बताया कि उनकी बच्चियों में टीकाकरण के बावजूद लपी के लक्षण दिखे गए। पशु चिकित्सक के अनुसार लपी होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल पशु को ले जाना चाहिए और चिकित्सक की सलाह से ही दवा देनी चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से बदलेगी कीमत। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपया 50 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसका दाम में 1580 रुपये हो गया। ये लगातार 5वीं बार है जब तेल कंपनियों की कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता है। इसके छोटे कारोबारी को राहत मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले 5 बड़े बदलाव। जीएसटी, एलपीजी सिलेंडर कीमतों में भारी गिरावट, चांदी, हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड में नियमों में बड़ा बदलाव, जनधन ई-केवाईसी, आईटीआर, डेडलाइन और बैंक की छुट्टी का कैलेंडर हुआ जारी। आपके जेब पर पड़ेगा सीधा असर। हर महीने की पहली या दूसरी तारीख की तरह इसी बार भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही आम जनता की जेब पर सीधा असर दिखने लगा है। कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से सबसे अहम जीएसटी सिस्टम में सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से लेकर तेज बारिश होने की संभावना। राज्य में मानसून की सक्रियता 10 सितंबर के बाद देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 सितंबर तक बिहार में बारिश की संभावना नहीं है। इसी दौरान लोगों को उष्मा भरी गर्मी से महसूस होगी। इसी दिन चिलचिलाती धूप निकलेगी। इसी अधिकतम तापमान में सामान्य से अधिक रहने की संभावना। हालांकि 10 सितंबर के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा।